डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पोट्री का आपके सिलेबस का जो चैप्टर है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसका सेंट्रल आइडिया। और भाई साहब, सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 7 नंबर यानी कि 7 मार्क्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है माइंड में, ठीक है। तो 7th नंबर आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं और 7th नंबर आपको लेना है भाई, तो ये वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा। अब सेंट्रल आइडिया होता क्या है भाई? सेंट्रल आइडिया चैप्टर का वो भाग होता है जो आप पूरी स्टोरीज स्ट्रेंजर्स को अर्थ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद समझते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है। वही होता है सेंट्रल आइडिया। उसी को पूरा लिखना होता है कि कवि या कवित्री के द्वारा कौन सी बातें क्या कही गई। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और आज समझने की कोशिश करते हैं कीपिंग क्वाइट क्लास 12 पैब्लो नेरुदा। इसके क्या है भाई? कवि। तो चलिए हम इसको समझते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया में लिखा है द पोयम कीपिंग क्वाइट। ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाई, लिखा गया है किसके द्वारा? पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा जी के द्वारा ये कंपोज यानी लिखा गया है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं इन दिस पोएट, इस यहाँ पे पोयम होना चाहिए था, ठीक है। इन दिस, और यहाँ पे रहेगा पोयम। डियर स्टूडेंट्स, क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा आपका, मैं पोयम कर दे रहा हूं, ठीक है। इन दिस पोयम, ये क्या रहेगा भाई? पोयम, ठीक है। चलिए, इन दिस पोयम सजेस्ट, इस कविता में सुझाव दिया जा रहा है दैट कि ही वुड काउंट अप टू 12। अब वो 12 तक की गिनती को गिनेंगे। कौन गिनेगा भाई? ये कवि पैब्लो नेरुदा गिनेंगे। एंड एवरीबॉडी वुड, और सभी लोगों के इस दौरान कीप स्टिल, एकदम क्या हो जाना है? शांत रहना है, ठीक है। ही सजेस्ट दैट, वह ये भी सुझाव देते हैं कि ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, एट अवर ड्वेलिंग प्लेस, जहां पर हमारा ड्वेलिंग प्लेस है। ड्वेलिंग प्लेस मतलब भोर वाला स्थान, जहां एकदम शांत माहौल या जहां जैसा भी हमारा स्थान है। वी वुड बी साइलेंट, हमको साइलेंट रहना है, शांत रहना है। एंड मोशनलेस, बिल्कुल मोशनलेस रहना है, ठीक है। दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक है ऑफ द पोएट, ये जो टेक्निक तरीका होगा कवि का, आप जो कवि का तरीका होगा रिलेटेड या संबंधित है टू ए वे, एक ऐसे तरीके को दिखाता है ऑफ द मेडिटेशन। उनका कहना है कि जब हम ध्यान शांत रहेंगे तो मेडिटेशन करेंगे, ध्यान देंगे, रिलैक्सेशन, हमको आराम मिल जाएगा। जब हम 12 तक की गिनती को गिनेंगे, इस दौरान अगर हम लोग शांत रहते हैं तो हमको मेडिटेशन करने का समय मिल जाएगा, ध्यान देने का समय मिल जाएगा, रिलैक्सेशन, आराम मिल जाएगा। और कह रहा है कि दिस मोमेंट, ये जो पल होगा, एक यूनिक मोमेंट, बहुत ही अनोखा पल होगा। जब ऐसा हम करेंगे तो ये जो पल होगा बहुत ही यूनिक मोमेंट होगा। एक क्या होगा भाई? अनोखा पल होगा। फिर आगे कहते हैं विदाउट एनी, फिर कहते हैं विदाउट एनी साउंड, क्योंकि हम वहां पर शांत रहेंगे बिना किसी ध्वनि किए, बिना कोई ध्वनि किए हम शांत रहेंगे। एंड दिस वे, और ये जो तरीका होगा ब्रिंग्स, लाता है टुगेदरनेस, टुगेदरनेस सम स्ट्रेंजर, सम स्ट्रेंजर मतलब होता है, स्ट्रेंजर मतलब होता है विचित्र, और टुगेदर मतलब होता है साथ साथ। कुछ विचित्र चीजों को अजीब तरीके से साथ साथ जोड़ता है, सभी को क्या करता है भाई? साथ साथ जोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग शांत रहेंगे तो इस दौरान सब लोग साथ साथ रहेंगे, आकस्मिक यानी विचित्रता के साथ। फिर कह रहा है दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगा, यह जो तरीका होगा, बेनिफिट, लाभ पहुंचाएगा टू ऑल द क्रीचर्स, सभी प्राणियों को लाभ पहुंचाएगा। जब हम लोग शांत रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग लाइक वायलेंट, ऐसे व्यक्ति जो हो चुके हैं, बीइंग लाइक वायलेंट, जो हिंसात्मक रूप से हो चुके हैं, उनका जो मेंटेलिटी होगा, विल आल्सो गॉड कंफर्ट, उनकी मानसिकता में भी लाभ पहुंचेगा, उनकी भी मानसिकता को लाभ पहुंचेगा, कंफर्ट, आराम मिलेगा। एंड देयर मेंटलिटी, और उनका जो मानसिक होगा, ऐसे लोग जो वायलेंट हो गए हैं, जो हिंसात्मक रूप से परेशान रहते हैं, जो बात में चिड़चिड़ापन हो जाता है, जो परेशान रहते हैं, जो एकदम हताश रहते हैं, अगर वो लोग भी अपने आप को समय देंगे शांत रहने का तो उनको भी कंफर्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। एंड देयर मेंटलिटी, और उनका जो माइंड होगा, वुड बी चेंज्ड, बदल जाएगा। पोएट आल्सो क्लियर्स, इस तरीके से कवि यहाँ पर क्लियर कर देता है, एकदम साफ कर देता है भाई, द कंफ्यूजन अबाउट टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण जो है निष्क्रियता के साथ जो है जो कार्य किया गया उसके भ्रम को दूर कर देता है। लाइफ इज गिवन फॉर ए पर्पस टू बी फुलफिल्ड, अब कवि का कहना है कि लाइफ इज गिवन पर्पस, जीवन का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को फुलफिल्ड क्या करना है भाई? उस उद्देश्य को पूरा करना है। इस तरीके से यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हमारा जो है क्या हो जाता है,
हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है भाई। ठीक है, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ये सेंट्रल आइडिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नोट्स में इसको नोट कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, जो चैप्टर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हिंदी एक्सप्लेनेशन, वही कविता है। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।